हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। और हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम भारत के राज्यों का परिचय देंगे और एकदम सरल भाषा में, और जिसके कारण आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि भारत में कितने राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो हम एक एक करके सबका परिचय कराते चलते हैं। आप लोग समझिएगा और देखिए, अच्छे से देखिएगा, आप लोग एकदम समझ जाएंगे, एकदम आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। चलिए मैं इंडिकेट करते हुए मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं उत्तर के राज्यों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले इधर देखिए आप लोग, ये लद्दाख है। ये लद्दाख है जो सबसे उत्तर में है। ये केंद्र शासित राज्य है। इसके बाद है जम्मू और कश्मीर, ये भी एक केंद्र शासित राज्य है। इसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो कि पूर्ण राज्य है। इसके बाद आता है पंजाब। पंजाब के बाद आता है हरियाणा, और इसी के बीच में एक छोटा सा जो है हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन ये केंद्र राज्य में है, यानी केंद्र शासित राज्य है। आप लोग फिर से समझिए, ऊपर लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब और नीचे हरियाणा, और बीच में चंडीगढ़ है जो कि केंद्र शासित राज्य है। तो केंद्र शासित, इतने में केंद्र शासित राज्य कितने हुए? देखिए 3 हुए। ऊपर लद्दाख, नीचे जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित राज्य है, और ये चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित राज्य है। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब पूर्ण राज्य है। ये हरियाणा पूर्ण राज्य है। इसके बाद आता है दिल्ली। ये दिल्ली है, ये भी केंद्र राज्य है। अब देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ और दिल्ली, 4 केंद्र शासित राज्य जो है इतने में ही है। और पूर्ण राज्य कितने में है? कितने हैं? ये है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो है पूर्ण राज्य है। अब आगे देखिए, अब थोड़े कुछ बड़े राज्यों के बारे में हम देखते हैं। ये उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये छोटा सा गोवा है, और ये कर्नाटक है, और ये नीचे जो है बॉर्डर बना हुआ है केरल है। इसके बाद इसके ठीक बगल में है तमिलनाडु, यानी केरल और तमिलनाडु सटे हुए हैं। आंध्र प्रदेश है, इसी के ठीक ऊपर तेलंगाना है, इधर उड़ीसा है, और उड़ीसा के ठीक बगल में छत्तीसगढ़ है, इधर बिहार है, और इधर झारखंड है। दोनों पहले एक ही में थे। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पहले एक में थे, उसी तरह से ये भी थे। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ, फिर से देख लीजिए आप लोग। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर जो है मध्य प्रदेश। अब आते हैं इधर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। पहले आप लोग इतना क्लियर कर लीजिए कितना हुआ। फिर इसके बाद ये जो यहाँ से लेकर के जो है ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके बारे में थोड़ा समझिए बहुत आसान तरीके से। ये देखिए, सबसे पहले एक आता है सिक्किम। एक सिक्किम छोटा सा राज्य है। इसके बाद सिक्किम के बाद इधर एक देश पड़ता है भूटान, जिसको मैंने इंगित नहीं किया है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है, और इसी के नीचे जो बीच में बना हुआ है ये है
आपका असम और ये मेघालय। अब एक यहाँ से क्रम से देख लीजिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। इधर बांग्लादेश है, ठीक है, इधर म्यांमार, मतलब एक तरह से जो है एक तीनों तरफ से जो है इसकी भूमि है, अलग देशों की भूमि है। यानी ये बांग्लादेश से जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है। फिर से इसको देख लीजिए, यहाँ से फिर से देख लीजिए, इसको यहाँ से एक बार फिर से देखिए। देखिए ये सिक्किम है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा है। हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। आप लोग कई बार इसको वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से देखते हैं। अभी मैं केंद्र शासित राज्यों के बारे में डिटेल से भी बता रहा हूँ, पहले इसको हम बता देते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इधर आइए आप लोग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये पश्चिम बंगाल है। अब देखिए इधर देख लीजिए आप लोग, पूर्वोत्तर में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। अब इधर क्रम से देखिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार या दो बार तीन बार देखेंगे तो आप लोग एकदम से जो है ये फैक्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से राज्य कहाँ किस दिशा में है और किधर है। अब चलिए हम बात करते हैं केंद्र शासित राज्यों के बारे में। केंद्र शासित राज्य कौन है, केंद्र शासित राज्य कितने हैं। सबसे पहले हम बता दें, केंद्र शासित 8 राज्य हैं, अब जिनको क्रम से मैं एक तरफ से मैं बता रहा हूँ। देखिए केंद्र शासित राज्य में सबसे पहले उत्तर से देखते हैं हम लोग। उत्तर में है लद्दाख, इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, इसके बाद आता है चंडीगढ़, 3 हो गया। इसके बाद दिल्ली, 4 हो गया। इसके बाद देखिए दमन दीव और दादर नगर हवेली, यानी इधर इसी के पास जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, जो दमन दीव हैं और दादर नगर हवेली, ये सब एक ही जो है केंद्र शासित राज्य है। दमन दीव, दादर नगर हवेली जो है ये इसी के आसपास, यानी महाराष्ट्र गुजरात के ही बॉर्डर पर है। दमन तो जो है इधर खंभात की खाड़ी के पास है, तो बाकी सभी लोग दादर नगर हवेली, दमन दीव यहीं पर है। कितने हो गए हैं जो है, 1 2 3 4 5 हो गए हैं, बचे 3। देखिए इसके बाद आते हैं, अभी हम भारत भूमि की बात कर रहे हैं क्योंकि ये और ये दोनों बाहर हैं, ये भी केंद्र शासित राज्य हैं, इनके बारे में इसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए पुडुचेरी, पुडुचेरी के ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले ऊपर देखते हैं, मेन पुडुचेरी यहाँ पर है, मेन यहाँ पर जो है पुडुचेरी है, लेकिन इसका हिस्सा जो है यहाँ पर भी एक छोटा सा द्वीप है जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, यमन। ये यहाँ पर हम बोलते हैं यमन। ये किसका हिस्सा है, पुडुचेरी की।
पुडुचेरी का, ये पुडुचेरी का हिस्सा है, जबकि ये पड़ता है किस राज्य में, आंध्र प्रदेश के पास है। इसके बाद ये पुडुचेरी ही है, इसका नाम पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। ये भी किस में है, ये पुडुचेरी है ही। इसके बाद ये इसको हम बोलते हैं कराईकल, कराईकल, ये किसका हिस्सा है, पुडुचेरी का है। और एक यहाँ पर आता है केरल में, जिसको बोलते हैं माहे, ये भी पुडुचेरी का हिस्सा है। यानी पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। 2 स्थान तो जो है यहाँ पर है, तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है, एक केरल में है। क्वेश्चन इसी तरह से बन जाता है कि पुडुचेरी का हिस्सा जो है कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में है। ऊपर जो पुडुचेरी का हिस्सा, इसको हम यमन बोलते हैं, ये पुडुचेरी है ही। इसके नीचे वाला कराईकल, ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। एक इधर हिस्सा है, इसका छोटा सा है द्वीप है, ये माहे, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। तो ये सब मिला करके एक केंद्र शासित राज्य हुए पुडुचेरी। इसके बाद आते हैं, कितने हुए, 6। इसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ये केंद्र शासित राज्य है। इसके बाद लक्षद्वीप आते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि अरब सागर और हिंद महासागर के आसपास हैं, तो इसको हम लक्षद्वीप, ये भी केंद्र शासित राज्य है। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक बार फिर से हम इसको केंद्र शासित राज्य को फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, क्या नाम है, दादर नगर हवेली, ये जो है सीधे महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास है। टोटल दमन दीव और दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये कहाँ पर है, ये गुजरात के आसपास है। इसके बाद पुडुचेरी, जैसा कि हमने बताया कि इसका हिस्सा 3 जगह है, 3 प्रदेशों में है। एक आंध्र प्रदेश में, जिसको हम यमन बोलते हैं, तमिलनाडु में है, जिसको एक पुडुचेरी बोलते ही हैं, और इसके नीचे एक छोटा सा द्वीप और है जिसको कराईकल बोलते हैं, और इसका एक हिस्सा है केरल में, जिसको हम माहे बोलते हैं। सब मिलाकर के एक पुडुचेरी राज्य बना है, केंद्र शासित राज्य बना है। इसके बाद आते हैं 2 बाहर, यानी मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि से बाहर 2 हैं, इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप, ये भी 2 केंद्र शासित राज्य हैं। पूरा टोटल मिलाकर के जो है 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे फिर नए वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, कैसा आप लोग देखना चाहते हैं आप ये भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।